गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन थर्ड चैप्टर का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक लेंगे असंगतता, जिसे इंग्लिश में इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। अब असंगतता क्या होता है? हमें किसी भी शब्द को परिभाषित करने से पहले उसके शब्द के ऊपर गौर करना चाहिए। कई बार उस शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई रहती है। तो अगर इस पे गौर करें तो अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और संग संग यानी के साथ, हमें इससे काफी कुछ हिंट मिल जाता है, ठीक है। और इसको जो है स्व अनिश्चितता भी कहते हैं। अनिश्चितता अनिश्चितता भी कहते हैं इसको। तो अ यानी के नहीं, ठीक है, और निश्चितता यानी के निषेचन, ठीक है। यानी कि इन दोनों शब्दों में यह चीज निकल करके सामने आ रही है कि निषेचन नहीं हो रहा है या नहीं है साथ। अब साथ किसका नहीं है? यानी कि युग्मकों का साथ नहीं है, तभी तो निषेचन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम में भी अगर इसको भूल जाए अपन तो अपने को परिभाषा जो है इजीली याद आ जाएगी। तो इसको अगर परिभाषित करें तो अपन इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे। परिभाषा: युग्मकों के निषेचन में विफलता को असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो युग्मक होते हैं, यानी कि युग्मक अगर अपन देखें तो लघु बीजाणु या परागकण, परागकण होते हैं पुष्प के, वो उसके युग्मक है। तो ये युग्मक लघु बीजाणु तथा अंड कोशिका, जो कि स्थिर केसर में होती है, अंडाशय वाले भाग में, ठीक है ना। अब इन अंड कोशिका के मध्य क्या नहीं हो पाएगा? निषेचन नहीं हो पाएगा। इनके मध्य जो है निषेचन जो है वह नहीं हो पाता है, निषेचन नहीं हो पाता है। इसी को अपन असंगतता कहते हैं। अब ये असंगतता वापस दो प्रकार की होती है। अब वह कौन सी प्रकार की होती है अगर अपन देखें तो पहला प्रकार होता है अंतराजातीय अनिश्चितता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी अंतरजातीय अनिश्चितता, ठीक है, जिसे अपन कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं अंतराजातीय अनिश्चितता। अंतराजातीय यानी कि दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली अनिश्चितता या निषेचन में विफलता को अपन क्या कहेंगे? अंतराजातीय अनिश्चितता। यानी कि दो अलग अलग जातियों का उदाहरण ले तो जैसे कि अगर अपन सरसों का उदाहरण ले, जिसे ब्रेसिका कैम्पेस्टिस कहते हैं। अब इसकी पहली एक जाति हो जाएगी ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ठीक है। इसका और ब्रेसिका रापा, ये भी सरसों की एक जाति है। अगर इन दोनों के मध्य निषेचन की क्रिया करवाई जाए तो वह संभव नहीं हो पाती है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार की विफलता जो है, निषेचन में विफलता जो है, वह अंतराजातीय अनिश्चितता कहलाएगी। यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्टिस के जो पराग कण जो है, वह अगर ब्रेसिका रापा के स्त्रीकेसर वाले भाग पर अगर चले जाए तो वहां पर ये अंकुरित नहीं होंगे, इसके बाद में निषेचित नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो विफलता है उसे अपन अंतराजातीय कहेंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जाति के पौधे शामिल हो रहे हैं। यानी कि इसमें क्या है, वंश तो एक ही है, ब्रेसिका जो है वंश एक ही है, एक ही वंश की दो अलग अलग जातियां है, या एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के जो सदस्य है आपस में निषेचन उनमें नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये होगी अंतरजातीय अनिश्चितता। दूसरा अपन देखें तो अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजातीय, अंतर से मतलब है कि एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों में, ठीक है ना, निषेचन में विफलता, यानी जाति एक ही है। जैसे कि अगर इसका उदाहरण अगर अपन ले तो प्रिमूला, प्रिमूला एक पादप होता है, ठीक है ना। अब प्रिमूला जो पादप है वह, उसके जैसे दो पादप अपन ने ले लिए, ठीक है। अब उस दो पादप में क्या होगा कि यहां से जो परागकण जाएंगे वो इसकी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होंगे, या अंकुरित हो भी गए तो आगे जाकर के इसकी अंड कोशिका को निषेचित नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, जाति एक ही है, उसके अलग अलग सदस्य है, ठीक है ना, उनके मध्य में निषेचन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, अंतरजातीय अनिश्चितता कहेंगे। अब अंतरजातीय अनिश्चितता जो होती है इसको अपन स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता भी कहते हैं, बंध्यता, ठीक है ना। ये वर्ड भी अपने को अच्छे से याद रखने हैं, स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता। स्व यानी कि स्वयं में ही अनिषेचन का गुण है, ठीक है, या स्वयं में ही वह बंध्य है, स्टेराइल है। तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे अंतरजातीय अनिश्चितता। अब अंतरजातीय अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता वगैरह को अपन अगर देखें, या अनिश्चितता को अगर अपन देखें, तो वापस पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के तहत अपन इसको पढ़ेंगे। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, इस वर्ड का जिक्र मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी किया था कि पराग और स्त्री केसर, ठीक है ना, ये पारस्परिक क्रिया होगी। जैसे ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ठीक है। अब यहां पर परागकण आ जाएंगे। अब परागकण के आने के बाद में परागकण और स्त्री केसर, ये स्त्री केसर का भाग है, इन दोनों के मध्य एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण इस परागकण का अंकुरण होता है और पराग नलिका या जनन नलिका का निर्माण होता है। अब ये रासायनिक कारक यहां पर मौजूद होते हैं, जैसे वसा है, प्रोटीन है, इस प्रकार के पदार्थ मौजूद होते हैं, और जिसके कारण इसका आगे परिवर्तन वगैरह होता है, पराग नलिका का वगैरह परिवर्तन होगा, और जो कि निषेचन के लिए अनुकूलन होगा एक तरह से। अब क्या होता है, यह पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया जब इस परागकण के यहां पहुंचने पर होती है, तो ऐसी स्थिति में असंगतता देखने को मिलती है, यानी कि वहां निषेचन की विफलता वाले गुण अपने को देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो गुण है वह दो कारणों द्वारा निर्धारित होते हैं। इसके लिए जो है फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, और जो है फिजियोलॉजिकल कारण जो है मुख्यतः इसमें होते हैं, कार्यकीय कारण जो है या भौतिक कारण भी हो सकते हैं। अब आगे अगर देखें तो ये जो असंगतता या अनिश्चितता जो होती है वह बेसिकली कई जीन द्वारा भी निर्धारित होती है एवं नियंत्रित होती है। तो वो जीन कौन से होते हैं, इसके आधार पर अगर अपन देखें तो ये स्व अनिश्चितता जो है वह पुनः दो प्रकार की होती है, वह दो प्रकार की होती है।
जो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया जो है वापस दो प्रकार की होती है। स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, युग्मकोद विधि, स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी बीजाणु विधि, स्व अनिश्चितता, ठीक है। अब क्या है युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता से क्या तात्पर्य है, इसको अगर अपन देखें तो इसमें कहीं ना कहीं युग्मकोद विद द्वारा स्व अनिश्चितता को नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। अब वह युग्मकोद विद क्या होता है, तो वह युग्मकोद विद जो है वह नर युग्मकोद विद होता है, नर युग्मकोद विद, जिसे अपन परागकण कहते हैं, परागकण होता है। अब इस परागकण के जो जीन प्रारूप होते हैं, जीन प्रारूप, वह क्या करेंगे कि वह स्व अनिश्चितता को निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। वह स्व अनिश्चितता को निर्धारित करेंगे, निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें स्व अनिश्चितता को निर्धारित करने वाले कौन होते हैं, परागकण के जीन प्रारूप होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्व अनिश्चितता को अपन क्या कहेंगे, युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता, ठीक है ना, या कहे तो गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको अगर अपन देखते हैं बीजाणु विधि स्व अनिश्चितता, तो बीजाणु विधि स्व अनिश्चितता में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं न कहीं बीजाणु विधि उत्तक जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। बीजाणु विद उत्तक जिम्मेदार होता है, बीजाणु विद उत्तक, जिनसे परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, ठीक है ना। उनसे जो उनके जो जीन प्ररूप होते हैं, जीन प्ररूप, वह स्व अनिश्चितता को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार की स्व अनिश्चितता को निर्धारित और नियंत्रित कौन कर रहा है, बीजाणुविद उत्तक, जिनसे परागकण का निर्माण होता है। तो ऐसे बीजाणुविद उत्तकों द्वारा उत्तकों के जीन प्रारूप, यानी कि जीन का लेखा जोखा जो होता है, उनके द्वारा यह निर्धारित होती है, ठीक है। तो ऐसी स्व अनिश्चितता को अपन क्या कहेंगे, बीजाणु विधि या स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी कहेंगे, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि जो परागकण जो है ना, वह स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। वर्तिकाग्र वाले भाग पर ये परागकण पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, असंगतता में बेसिकली क्या होता है कि अब हवा में से उड़ते हुए परागकण वगैरह जो है वो दूसरे पौधे के ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर बैठ गए, ठीक है ना। अब वहां पहुंच जाने के बाद में क्या होगा कि इनका अंकुरण ही नहीं होगा। ऐसे तो कोई भी परागकण किसी भी पौधे को जो है अंकुरित कर देगा ना, निश्चित कर देगा। जैसे तो प्रकृति में सारे डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसको रोकने के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ये परागकण पहुंच गए, परागकण पहुंच गए, तो परागकण पहुंचने के बाद में वहां पे पहली बात तो ये अंकुरण ही नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण ही नहीं होगा, ठीक है ना, अंकुरण नहीं होगा। अब दूसरी क्या है कि अंकुरण नहीं होगा, यानी कि पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर पराग नलिका का निर्माण हो भी गया, माना कि यहाँ पराग नलिका का निर्माण हो भी गया, ठीक है ना, तो वह पराग नलिका जो है उसकी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना, वो लंबाई में आगे नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, वह पराग नलिका जो है फट जाएगी, पराग नलिका जो है ना वह फट जाएगी या नष्ट हो जाएगी इसमें। तो ऐसी स्थिति में जो युग्मक वगैरह जो है, नर युग्मक वगैरह है, वह अंदर ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, वह पराग नलिका जो है अगर यहां तक पहुंच भी गई, ठीक है ना, तो ये बीजांड वगैरह होता है। अब बीजांड के अंदर या अंड कोशिका वगैरह है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी जिस दिशा में इसको जाना होता है या जहां पर पहुंचना होता है वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। और चौथी स्थिति ये हो जाएगी कि अगर वहां पहुंच भी गई, ठीक है ना, तो वहां पे आगे उसका निषेचन नहीं हो पाएगा, यानी अंड कोशिका जो है उससे उसका निषेचन नहीं हो पाएगा। तो ये चारों स्थितियां जो है इसमें
संपन्न होगी स्व अनिश्चितता में, ठीक है ना। तो वापस पुनः अगर अपन देखें तो अनिश्चितता क्या होती है, यानी कि निषेचन में जब विफल रहते हैं परागकण, तो इस प्रकार की घटना को अपन क्या कहेंगे, अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे, ठीक है।